नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे, अपना कार्य समय पर कर रहे होंगे। आज 1 मई 2020 दिन शुक्रवार है। आज हमने हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश करने हैं। ठीक है, आपने ये पहले भी क्लासेस में किए हुए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी कि अपठित गद्यांश होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, उपविषय अपठित गद्यांश। अपठित, अ प्लस पठित, अ प्लस पठित मतलब जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, गद्यांश मतलब पैराग्राफ। अ प्लस पठित जिसको हमने पहले, जिसका सीधा साधा क्या अर्थ है, जिसको पहले पढ़ा नहीं गया, जो हमारी पुस्तक में से नहीं आया, कहीं से भी आया, किसी और पुस्तक में से या कहीं से भी, उसको बोलते हैं अपठित, जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा कभी भी। गद्यांश, ये जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसको बोलते हैं गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश पेपर में भी आते हैं, सबसे पहले आते हैं। अपठित पद्यांश भी होते हैं और गद्यांश भी होते हैं। ये अपठित गद्यांश हमने करने कैसे हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, इसका कुछ तरीका होता है, मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगी। आपको पहले पैराग्राफ दिया होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो गद्यांश दिया है आपने इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा है। 2-3 बार क्यों पढ़ना है, कई बार एक बार में पढ़ने से समझ नहीं आती। अगर समझ आ भी जाए तो दूसरी बार हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, उससे हमें कुछ ना कुछ और ज्ञान मिलता है। ठीक है, हमें और कोई जानकारी मिलती है। 2-3 बार पढ़ने से हमें उसका अर्थ अच्छे से समझ आता है। दूसरा है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करना है। जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हमने इसको ऑरली, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हमने ये पैराग्राफ पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। विभक्त मतलब बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। जीवन के प्रारंभिक काल को विद्यार्थी जीवन के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। इसी काल में वह भावी जीवन की तैयारी करता है और अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। विद्यार्थी जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काल में बालक के मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव अंकित हो जाते हैं वे जीवन भर नहीं मिटते। कहा गया है कि आदर्श जीवन विद्यार्थी को कौवे के समान चेष्टाशील, विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए एक विद्यार्थी को, बताया हुआ है। विद्यार्थी जीवन में आदर्श विद्यार्थी को कौवे के समान चेष्टाशील, बगुले के समान एकाग्रचित, कुत्ते के समान कम निद्रा लेने वाला, कम खाने वाला तथा घर का त्याग कर विद्या प्राप्त करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये विद्यार्थी की हमें क्या बताई हुई है, विद्यार्थी के गुण बताए हुए हैं कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कौवे के समान चेष्टाशील, बगुले के समान एकाग्रचित, कुत्ते के समान कम निद्रा लेने वाला, कुत्ता कम नींद सोता है ना, ठीक है, कम खाने वाला तथा घर का त्याग कर विद्या प्राप्त करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ये नीचे आपको क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर। पहले आपने इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है गद्यांश को। नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर, इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने का पहले प्रयास करना है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में लिखने हैं आपने, जो सरल भाषा, आसान भाषा में, मुश्किल में नहीं लिखनी। ठीक है, जो आपको समझ आए आसानी से। उत्तरों में मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ, उनका प्रयोग आप नहीं करोगे। उत्तरों में अपनी ओर से कोई बात नहीं जोड़नी चाहिए, जो आपको गद्यांश में दी हुई है आपने वो ही लिखनी है। तथा उत्तर गद्यांश की विषय वस्तु पर ही आधारित होने चाहिए। जो आपने आंसर लिखनी है, जो ये पैराग्राफ में दिए हुए हैं उसके आधार पर होने चाहिए। ये नहीं पूछा कुछ है आप बताओगे कुछ, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, ध्यान से पहले गद्यांश को पढ़ना है, फिर उस 2-3 बार पढ़ना है, फिर नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तरों को उसमें ढूंढने का प्रयास करना है। जब आपने उत्तर लिखनी है तो वो सरल भाषा में लिखनी है। चौथा पॉइंट है कि हमने जो वो विषय वस्तु दिया हुआ है, ये दिया ना भारतीय संस्कृति, 4 आश्रम हैं, विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया है, इस विषय वस्तु को ध्यान में रख के ही आपने उत्तर लिखनी है।
ठीक है। आगे है, यदि शीर्षक भी पूछा जाए तो आपने शीर्षक कम से कम शब्दों में और गद्यांश की विषय वस्तु गद्यांश के मूल भाव के अनुरूप लिखना है। जैसे मान लो आपको पूछा शीर्षक, शीर्षक होता क्या है, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं लगता कि शीर्षक क्या होता है। शीर्षक होता है बेटा टाइटल। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, मूवी देखने के बाद जैसे कोई भी मूवी लगा लो, आपकी जो आपने कृष्ण मूवी देखी होगी, कृष्ण देखी होगी ना, ठीक है। मान लो अगर आप उस मूवी का नाम कृष्ण नहीं रखते, कृष्ण तो वो जो डायरेक्टर था उसने उसका नाम कृष्ण रख दिया, ऋतिक रोशन की जो आपको पता है मूवी जो बच्चों वाली है, अगर हम उसका नाम कृष्ण नहीं रखते तो और क्या रख सकते थे, ये मुझे सेंड करेंगे बच्चे कि और क्या नाम रख सकते थे उस मूवी का, ठीक है। बच्चों को बड़ा बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पावर बहुत अच्छी होती है, थिंकिंग पावर, वो बता देते हैं फटाफट से, मैम इसका नाम ये भी हो सकता था, मैम इसका नाम ये भी हो सकता था। हर अलग प्राणी की, हर एक इंसान की अपनी ही विचारधारा है, ठीक है। वो विचारधारा को मद्देनज़र रख के अपने उस पिक्चर का, मूवी का शीर्षक बता सकता है कि इसका नाम ये नहीं, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो ऐसे ही ये गद्यांश है, ये एक पिक्चर के समान है, मूवी के समान है। अब हर एक बच्चा इसका नाम एक ही नाम तो नहीं देगा ना, मैंने तो इसका नाम दिया ही नहीं, आपने इसका नाम, शीर्षक मतलब टाइटल, वो आप खुद दे सकते हो कि मैम इसका नाम ये रख सकते हैं हम, इस पैराग्राफ का नाम। कई बच्चे कहेंगे मैम इसका नाम हम भारतीय संस्कृति रख सकते हैं, कोई कहेगा मैम इसका नाम आदर्श विद्यार्थी रख सकते हैं, है ना। ये आपने देखना है, ठीक है। आप इसका नाम शीर्षक दोगे। अगर आपको इसे लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। शीर्षक आपने कम से कम शब्दों में देना है, पूरे पूरे वाक्यों में नहीं देना होता, 2 या 3 शब्दों में, 1 शब्द में, 2 शब्द में, 3 शब्द में देना होता है। अच्छा सा शीर्षक बना के देना है इसका, टाइटल, ठीक है। और वो कम से कम होना चाहिए और विषय वस्तु को ध्यान में रख के होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूछा इसमें कुछ और विषय वस्तु है, आप पता नहीं कौन सा शीर्षक दोगे, ऐसे नहीं, ध्यान से सोच समझ के, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये मैंने आपको ये जो गद्यांश लिखा है मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड करूँगी, ठीक है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके मुझे प्रैक्टिस की नोटबुक पे सेंड करने हैं। एक और मैं आपको गद्यांश, 1-2 गद्यांश और सेंड करूँगी, वो भी आपने सॉल्व करके, पहले उसको अच्छे से पढ़ना है, गद्यांश को सॉल्व करके मुझे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे सॉल्व करके सेंड करने हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में। कुछ बच्चे बड़ा गंदा काम करते हैं, आशा करती हूँ कि अब अच्छा करेंगे, वो गंदा काम नहीं करेंगे, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में काम करना है बेटा। प्रैक्टिस की नोटबुक पे आपने मुझे ये अपठित गद्यांश अपने आप हल करके, अच्छे से पढ़ के, इनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के मुझे आपने सेंड करना है, ठीक है। आज का हमारा यही कार्य है, अपठित गद्यांश। एक ये है, 2 और सेंड करूँगी, एक ही सेंड करूँगी और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ज़्यादा नहीं, 2, एक ये वाला और एक और, 2 गद्यांश आपको सेंड करूँगी। ये जो एक लिखा हुआ, एक तो यही सेंड करूँगी, एक और सेंड करूँगी, दोनों को सॉल्व करके आपने मुझे प्रैक्टिस की नोटबुक पे सेंड करना है, अच्छे से हैंड राइटिंग में, ठीक है। धन्यवाद।